अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 26, जिसका हमारे पास पहला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है, ये टॉपिक लेसन नंबर 25 जैसा ही है। एम पी के की वैल्यू हमें दी गई है और एम पी एल की दी गई है। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने पार्शल क्यू ओवर पार्शल के डी के प्लस पार्शल क्यू ओवर पार्शल एल डी एल इज इक्वल टू 0। जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास एम पी के की है और ये वाली वैल्यू हमारे पास एम पी एल की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एम पी के की वैल्यू पुट कर दी और एम पी एल की वैल्यू एम डी वाई प्लस एन डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके मुताबिक हमने आगे क्वेश्चन करना है। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और फाइंड करना है कि दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें, पार्शियल ओवर पार्शियल t m इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y n। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है, हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर 2 1 ओवर k ये हमारे पास जो है कांस्टेंट है, तो वो हमने पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर ही लिख लिए हैं 2 1 ओवर k। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, l का लेना है, l की पावर 2/3। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया है, 4 1 ओवर l जो था वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो हमने डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया है, यहाँ पे k 1/3 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो l की जो पावर है 2/3 ये स्टार्ट पर आ जाएगी और 2/3 -1 करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने बेस का अलग से डेरिवेटिव l का लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। इस साइड पे भी हमने ऐसे किया है, k की पावर में 1 को माइनस कर दिया और जो पावर होती है शुरू में ले जाते हैं, यानी सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका l के लिहाज से और राइट हैंड साइड का k के लिहाज से। दोनों का डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन की है, जिस तरह से वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो की है। ये हमारे पास एग्जैक्ट जो एग्जैक्टनेस टेस्ट तो इसका करेक्ट है क्योंकि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारे पास होता है एक 4 स्टेप प्रोसीजर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारा वही प्रोसेस है जो हम पहले कर चुके हैं। हमने m की इंटीग्रेशन करनी है और साई l, इनका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, इसकी कंप्लीट इंटीग्रेशन की है सिर्फ सिंपल। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने साई ऑफ l की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप में साई ऑफ l का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट हमने लिया है वो हमारे पास ये है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जो हमें इंटीग्रेशन से हासिल हुआ है आंसर उसका। स्टेप 2 में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, हमें पता है कि n की वैल्यू किसके बराबर है, 4k ओवर l 1/3। ये हमने n की जगह पे पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज कुछ इस तरह से कैंसिलेशन होंगी। कैंसिलेशन होने के बाद साई डैश ऑफ l इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये जो होता है हमारे पास इस स्टेप में हमने साई डैश ऑफ l जो है ना वो इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करना है। पुट करने से पहले वो हम करेंगे 4th स्टेप में। अभी हमें साई डैश ऑफ l डी एल इंटीग्रेशन में लिखने के बाद इक्वल्स टू k लिखना है, ये इसका 3rd स्टेप होता है। हमने यहाँ पर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास साई ऑफ l इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो ये स्टेप 4 में हम पुट कर देंगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके पूरा क्वेश्चन लेसन नंबर 25 में करवाया हुआ है। आप ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप उसे पहले समझिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइएगा तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी इतने लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें से कोई एक स्टेप आ सकता है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर टेबल को देख लेना है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने k इज इक्वल टू 0 रख के ये जो इक्वेशन हमें हासिल हुई है उसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने l को इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ व्हेन l इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 0 दोनों की जगह पे 0 पुट करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। चलें अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 113, यूटिलिटी फंक्शन यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, हमने फाइंड करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले क्या किया है, u इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू के, यानी हमने वही स्टेप करना है। इसको m के बराबर रख लेंगे, इसको n के, क्योंकि ये हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो m dx प्लस n dy कुछ इस तरह से है। तो मैंने ऐसे ही हमने यहाँ पे m इज इक्वल टू 4xy और n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैल्यूज ले ली हैं। उसके बाद हमने फाइंड ये करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव m का बराबर आना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव n के।
तो यहाँ पर हमने दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4x डज नॉट इक्वल टू 2x, यानी दोनों साइड्स चेंज आएंगी। तो ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको पता है लेसन नंबर 25 में हम पढ़ चुके हैं, जब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हमारे पास दो रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये है 1/n पार्शियल m ओवर पार्शियल t माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो मैंने ऐसा ही किया है, n की वैल्यू क्वेश्चन में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल m की जगह पे m की वैल्यू और पार्शियल n की जगह पे n की वैल्यू, इनके पार्शियल डेरिवेटिव लिए तो ये 4x माइनस 2x आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास 2/x वैल्यू आ गई है। फिर यहीं पे वही स्टेप कि हमने इसको किस तरह से फाइंड करना है, e की पावर इंटीग्रल साइन 2/x d ऑफ x। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2 log x प्लस c। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे e की पावर जब log के स्टार्ट पे 2 हो तो यहाँ पे कांस्टेंट था ना, तो मैं बाहर ले गई 1/x की मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन की तो वो log x आ गया। तो जब भी log के बाहर 2 हमारे पास हो तो वो हमेशा x का स्क्वायर बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ log x स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, x स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमें जो x स्क्वायर ये वाला मिला है, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है ना, हमने दोनों साइड्स पर जो हमारे पास x स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x स्क्वायर इंटू 4xy डी ऑफ x प्लस x स्क्वायर डी ऑफ y इज इक्वल टू 0। जब x स्क्वायर इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये यहाँ पर देखें। फिर ये x स्क्वायर इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर z हो जाएंगी तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास m इज इक्वल टू 4x क्यूब y है और n इज इक्वल टू x की पावर 4 है। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए, तो हमने न्यू जो इक्वेशन बनाई है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि स्टेप हमने जो 1 फॉलो किया उससे हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट हमने 4 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है। u इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमने इस तरह से एक इक्वेशन लिख रही है एक्स वाई वेरिएबल्स को लेकर, प्लस सी जो कि कांस्टेंट होता है एफ ऑफ वाई। नेक्स्ट स्टेप में हमने एफ ऑफ वाई की जगह पर साई ऑफ वाई, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं तमाम क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो उसके बाद हमारे पास हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आते हैं, इंटीग्रल साइन एम डी एक्स प्लस साई वाई। तो m की जो वैल्यू क्वेश्चन में होगी वो 4x क्यूब y है, उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, और साई ऑफ y की जब हमने यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन की तो ये हमारे पास x की पावर 4y प्लस साई y आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इनका ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन से जो आंसर हासिल हुआ है स्टेप 2 में, हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट का मैंने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो मेरा कुछ इस तरह से आंसर आया x की 4 प्लस साई डैश। जब ये आ जाएगा तो हमने इसको n के बराबर रखना है। उसके बाद n की वैल्यू जो क्वेश्चन में है x की पावर 4 वो पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 0 आ जाएगा। साई डैश ऑफ y जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। साई डैश ऑफ y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रेशन साई डैश ऑफ y dy इज इक्वल टू k के रखना है। उसके बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास साई वाई इज इक्वल टू के आ जाएगा। फिर हमने ये वाली वैल्यू फोर्थ जो स्टेप होता है ना, उसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में ये वाला के की वैल्यू साई ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर देनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 114 पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे फाइंड करनी है। आप देख रहे हैं डिमांड फंक्शन ऑफ दिस फर्म। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें -2 दिया गया है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला अप्लाई किया है डी क्यू डी डिवाइडेड बाई डी पी, और यहाँ पे डिवीजन का साइन है क्यू डी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू -2। तो आपको पता है कि जब भी हमने डिवीजन के साइन को फिनिश करना है तो हम खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। डी क्यू डी ओवर डी पी मल्टीप्लाई, इसको हमने इंटरचेंज किया है। क्यू डी ओवर पी को क्या कर दिया है, पी ओवर क्यू डी इज इक्वल टू -2। उसके बाद मैंने यहाँ पे डी क्यू डी ओवर डी पी लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्यू पी ओवर क्यू डी था उसको हम -2 के साथ राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये वैल्यूज़ बटे वाली वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी। क्यू डी ओवर पी जो माइनस वाली वैल्यू थी वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो जाएगी, +2 डी पी ओवर पी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसे एग्जैक्ट इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको पता है कि m की वैल्यू हम इसे जाहिर करते हैं और n की वैल्यू जो होती है
ये हमारे पास होती है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने m और n दोनों की वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया। m इज इक्वल टू 1/QD और n इज इक्वल टू 2/P। उसके बाद मैंने जब इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लिया एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि जब y के लिहाज से p के लिहाज से मैंने 1/QD का पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो ये मेरे पास 0 आया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी p का वेरिएबल नहीं है। जब हमारे पास कोई p का वेरिएबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये इसमें हम किसी भी नंबर का पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले सकते। एग्जैक्ट टेस्ट फाइंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो 4 स्टेप प्रोसीजर होता है, p ओवर पार्शियल QD। ये इस तरह से को c कांस्टेंट ऐड करते हैं और f ऑफ p। नेक्स्ट स्टेप में हमने f ऑफ p की जगह पर बस psi ऑफ p ऐड कर देना है। उसके यहाँ पे m की इंटीग्रेशन करेंगे m के लिहाज से। तो m के लिहाज से जब इंटीग्रेशन करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 1/QD जो हमने खुद सेपरेट की है। तो हमने अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सॉल्व विद द इंटीग्रेशन, मर्जिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास log QD, आपको पता है इंटीग्रेशन में जब भी हमारे पास 1 कोई नंबर दिया गया हो ना 1/QD और इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी हो तो ये हमारे पास हमेशा इसकी इंटीग्रेशन log के साथ आएगी, log QD आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने वही किया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास आंसर आता है नेक्स्ट स्टेप 2 में हमने इसी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। तो जब मैं p के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रही थी तो log QD, इसमें कोई भी p का नंबर या p का वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव इसका 0 निकालेंगे और साई p साई डैश ऑफ p हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल y ये बराबर होता है n के और इसकी वैल्यू क्या है साई डैश ऑफ p। तो मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ पर पार्शियल u और पार्शियल y था वहाँ पे n पुट किया है। n की वैल्यू अब हमारे पास क्या है साई डैश ऑफ p। तो n क्वेश्चन में n की वैल्यू है 2/p, तो मैंने वो पुट किया 2/p। तो यहाँ पे मेरे पास साई डैश ऑफ p आ जाएगा 2/p। अब थर्ड स्टेप में हमने यही करना होता है कि साई डैश ऑफ p की जो वैल्यू हमारे पास है उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो 2/p की जब मैंने इंटीग्रेशन की, 2 कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/p की जो इंटीग्रेशन है ये भी इंटीग्रेशन में ना वैसा आ गया 1 कोई भी नंबर, इसका मतलब है log p की इंटीग्रेशन है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप वाली इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद हमने साई ऑफ p की जो हमारे पास वैल्यू होंगी वो हमने इसमें पुट कर देनी होती है। तो यहाँ पे यही किया, ये कैलकुलेशन है आपने कर लेनी है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, टॉपिक नंबर 115, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल वेरिएबल्स। उन्होंने कहा कि जब भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये उन्होंने हवाला भी दिया है कि इस पेज नंबर पर आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। चलें डायरेक्ट चलते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन हमें एक दी गई है, एग्जाम्पल पर चलें। 3y² dy माइनस t dt इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया है, 3y² dy y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर और t वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर लिख लिया है। देन हमने बोथ की इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास y ऑफ t जो है वो t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c की पावर 1/3 आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे उन्होंने एक और हवाला दिया है कि पेज नंबर 493 पर, ये बुक के पेजेस बताए हुए हैं इधर उन्होंने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना उनको इस तरह से सेपरेट कर लेना। तो यहाँ पर 2t dy प्लस y dt, तो हमने t वाली वैल्यूज़ को और ये डेरिवेटिव के साथ एक साइड पे कर लेना है, t वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और y वाली वैल्यूज़ एक साइड पे। तो यहाँ पे 2t dy इज इक्वल टू माइनस वाई dt। उसके बाद जो यहाँ पर माइनस y है ये लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा और 2t इधर राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। ये दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये डिवाइड होंगे। जैसे y को हम इस तरफ लेकर आए हैं तो ये dy ओवर y है, 2t को इस साइड से इस तरफ लेकर आए हैं तो वो बटे में 2t आ जाएगा। अब हमने इनके 1/y इंटीग्रेशन और 1/t की इंटीग्रेशन, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है 1/y 1/t 1/x इस तरह कुछ भी आ जाए तो सब की इंटीग्रेशन होगी log y log t, इस तरह से log लगा के लिख देना है। तो ऐसे की यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। टॉपिक नंबर 116 है डायनामिक्स ऑफ कैपिटल यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल्स मेथड। तो हमने इसमें डायनामिक ऑफ कैपिटल यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल मेथड करना है। हमें सबसे पहले उन्होंने k इज इक्वल टू KT, कैपिटल स्टॉक L इज इक्वल टू LT, नंबर ऑफ वर्कर्स बताए हुए हैं और वैल्यूज दी गई हैं। k इज इक्वल टू 0.4x है, L की वैल्यू की पावर 0.04t है और k इंटू 0 इज इक्वल टू 10,000 है। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू फार्मूला है √k√L इज अ कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन और k की जो वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट को शो करती है, जो L की वैल्यू है वो हमारे पास ग्रोथ ऑफ लेबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमें के गिवन जो दी गई है वो के की वैल्यू दी गई है, के इंटू 0 की वैल्यू दी गई है। ए पार्ट में उन्होंने हमें x इज इक्वल टू के और एल दिया गया है। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम ए पार्ट पर आते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट के और एल है, यहाँ पे हमने डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू 0.4 अंडर रूट के और अंडर रूट एल लिखा है। जो के है ना वो हमारे पास है 0.4x, ये हमारे पास गिवन दिया गया है। क्वेश्चन में k इज इक्वल टू 0.4x है, तो यहाँ पे हमने वही किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने x की वैल्यूज पुट की हैं। k इज इक्वल टू, ये k है, इज इक्वल टू 0.4, ये वही वाला 0.4 है, यही वाला 0.4 है। और x ये 0.4x था ना, तो x की जगह पे हमने ये दोनों वैल्यूज लिखी हैं, x के बराबर ये दोनों वैल्यूज हैं। हमारे पास l की जो वैल्यू की पावर 0.040 वो हमने यहाँ पे अंडर रूट l की जगह पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर लेना है। ये जो अंडर रूट k है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट k हो जाएगा। डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ई की पावर 0.04t। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 ई की पावर 0.02t। ये जो हमने स्क्वायर लिया था, हमने इसी 4 को ही 2t लिखा था, क्योंकि अगर इसी स्क्वायर को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 2t की जगह पर 4t हो जाएगा, 4t का स्क्वायर आएगा। तो ये स्क्वायर हमने यहीं से निकाला था, तो ये 0.02t हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास -1/2, ये अंडर रूट को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 की होती है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 डी के ओवर डी टी। तो ये हमारे पास सेम वैल्यूज रह जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन की है, पावर में एक का इजाफा और जो नई पावर बनेगी उसको हमने बटे में लिख देना है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, 0.4 जो था वो कांस्टेंट था और e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है, मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा तो हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ये पूरा फंक्शन वैसे ही लिख देना है e की पावर 2x, और जो पावर ये पूरा फंक्शन में वैसे लिख दिया और जो पावर होगी उसका बटे में डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी टोटल। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में 0.02t है, तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिख दिया और इस पावर का सिर्फ बटे में हमने क्या ले दिया, डेरिवेटिव। तो t1 हो जाएगा 0.02, वैसे ही आ जाएगा प्लस c। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, ये आपने कर लेनी है। और आगे देखें t इज इक्वल टू 0, हमने इनिशियल कंडीशन है जो वो फाइंड करनी है, k इंटू 0 हमारे पास है इज इक्वल टू यही वाली वैल्यू हमने लिखी है, लेकिन t की जगह पे हमने 0 अप्लाई किया है। तो 0 अप्लाई करेंगे, उसके बाद k इंटू 0 हमारे पास 10,000 है। तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 किसके बराबर होती है, पिछले लेसन में मैं आपको बता चुकी हूँ 1 के बराबर होती है, ये 1 वहीं से आया है। और ये हमारे पास 110 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये c की वैल्यू 90 आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू ऑफ किसकी, c2 की। तो हमने kt इज इक्वल टू 10 e की पावर 0.02t प्लस ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने से कैलकुलेशन करने से हमारा ये आंसर आ जाएगा।